देखिए यार, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया हाउ मैनी इंटीग्रल पॉइंट ऑन और इनसाइड। ठीक है, मतलब कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट होंगे जो कि ये जो बनी हुई ज्योमेट्री है इसके ऊपर लाई करेंगे या फिर अंदर होंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम गिनने तो बैठेंगे नहीं। हालांकि देखो करनी काउंटिंग ही है, बट थोड़ी काउंटिंग तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्योंकि इस तरह के सवाल में थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रह जाते हैं बच्चों से। अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो ज्योमेट्री को तोड़ मरोड़ के अपन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, है ना। हमें बेसिकली अंदर वाले पॉइंट भी चाहिए और ये जो पेरी फेरी पे इंटीग्रल पॉइंट होंगे उसको भी काउंटिंग में लाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अधूरा अधूरा लग रहा है तो एक काम करो, इसको जरा पूरा करके देखो, है ना। जैसे ही आपने पूरा करा तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मतलब स्क्वायर दिख रहा है। अब स्क्वायर की बात करोगे तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ से ये बेसिकली ये जीरो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट एक बार वन भी आएगा, वन करते करते 10 तक जाएगा तो 10 तो पॉइंट इधर ही हो गए इस पे, है ना। ऐसे 10 इधर हो गए। ठीक है, और बीच में एक एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वाला भी आएगा जो वाई एक्सिस पे होगा। तो सेम वे आप देख रहे हो कि 21 इंटीग्रल पॉइंट इधर मिलेंगे, ऐसे ही 21 इंटीग्रल पॉइंट इधर मिलेंगे। अब देखो हमने ज्योमेट्री को कंप्लीट किया, हालांकि वो थी तो है नहीं एक्चुअल, तो हमें जोड़ घटाव भी करना पड़ेगा, वो अपन कर लेंगे, इतने तो स्मार्ट है अपन। तो देखो यार, ये 21 इंटू 21 है ना, 21 का स्क्वायर, इतने पॉइंट्स तो आप देख पा रहे हो कि जो हमने अभी ये रिस्ट्रक्चर करके जो हमने बनाई है ज्योमेट्री उसके अंदर या उस पे अवेलेबल होंगे। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो है ना, बेसिकली ये जो मैंने ऐड किया है ना, मतलब मैं एक दूसरे कलर से आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये हमने जो अभी ट्रायंगल टाइप का बना के ये ऐड किया है ना, ये जो पॉइंट है ना ये एडिशनली ऐड हो चुके हैं, ये वाले। ये बात समझ में आ रही है आपको। मतलब बेसिकली ये जो है ना, ये डायगोनल जो है, ये पॉइंट तो जाने ही जाने, है ना। इसको आप दोगे ही, वो नहीं माइनस करने, सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रायंगल वाले हैं वो माइनस है। लेट्स से कि इस पे या इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो n नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मुझे n इसके लिए और n इसके लिए 2n माइनस करना पड़ेगा। सही है, अब ये n की वैल्यू कितनी होगी, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। उसके लिए देखो फिर अगेन हमने इधर थोड़ा सा होशियारी दिखाई, है ना। होशियारी क्या दिखाई, होशियारी ये दिखाई कि देखो ये है हमारा छोटा वाला स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैंने दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पे अगेन ये जो मेरा बन के आया है ना, इस पे अगर थोड़ा गौर फरमाओ, सेम वे ये जो मेरा बन के आया है ना, यही तो मैंने बोला था कि इस पे n नंबर ऑफ पॉइंट है, इस पे भी n नंबर ऑफ पॉइंट है। अब ये जो है उसकी अगर तुम बात करोगे तो अगेन इस पे कितने इंटीग्रल पॉइंट अवेलेबल हैं, तो 11। ठीक है, तो 11 इंटू 11, है ना, ये तो टोटल पॉइंट्स हो गए। अब इसको दो पार्ट में मैं कैसे तोड़ूंगा, एक तो देखो डायगोनल वाले अच्छा डायगोनल अब ऑब्वियस सी बात है ना। जीरो 0,10 से स्टार्ट होगा और 10,0 तक जाएगा। तो आप तो एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, 0 से 10 तक जा रहा था, कितने 11 पॉइंट हो गए। तो मैंने डायगोनल के लिख दिए, प्लस जितने भी इस वाला ट्रायंगल के अंदर या उस होंगे वो पॉइंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n, है ना। तो ये 11 इंटू 11 का जो वैल्यू है वो ये होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हो आप 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, 11 माइनस 1 मतलब 10 इंटू 11 110। ठीक है, तो बस ये आ गया 441, तो ये आ गया, और ये हमारे पास 110 ये आ गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, है ना, 3, और ये आ जाएगा 3। तो 331 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ गई बात समझ में।